हाशिए ज़हन पर है, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मगर पिलंदपुर के डुंडवा के जिंदा दिल लोगों, आओ सबसे पहले नाना का जिक्र करते हैं, बाद में नवासे का जिक्र करते हैं। वाह वाह, बात सही है कि नहीं है? चाहूं तो 2 घंटे में सरकार गौसे आजम पे बोल दूंगा, मगर यार मजा नहीं आएगा। पहले नाना का जिक्र करते हैं, फिर नवासे का जिक्र करते हैं। प्यार में बोलो। तभी तो इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी कलम उठाते हैं, क्या कि तेरी नस्ल पाक में है। अरे बच्चा बच्चा नूर ऐसे पिलाया है, शेर बच्चे बच्चे को याद है यार कि तेरी नस्ल पाक में है। अरे बच्चा बच्चा नूर का और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। ये गुलाब आता तो नबी की खुशबू की याद आती है। बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह तआला की अता फरमाए। भाई जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। आओ सबसे पहले नाना का जिक्र करते हैं, गौसे आजम के नाना का जिक्र करते हैं। कौन है गौसे आजम के नाना? गौसे आजम के नाना मेरे आपके नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहले गौसे आजम के नाना का जिक्र करते हैं, आमना के चांद का जिक्र करते हैं। भैया थोड़ी को लगाइए। गौसे आजम के नाना का जिक्र करते हैं। सबसे पहले हसनैन के नाना का जिक्र करते हैं। मेरी तवज्जो, मेरी तरफ ख्याल, मेरी तरफ ख्याल। गौसे आजम के नाना का जिक्र करते हैं, हसनैन के नाना का जिक्र करते हैं, ज़हरा के बाबा का जिक्र करते हैं। दोपहर का वक्त है, मस्जिद नबवी का सहन है कुछ लोग इधर हाजी हैं, कुछ लोग हाजी है कोई इधर उधर हाथ उठाए जो हज करके आया हो। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इन लोगों से पूछो यार तौसीफ भाई जिसने मदीना देखा होगा, अल्लाह कसम मैं सच्ची बात करने लगा हूं, मैंने नहीं देखा, अल्लाह करे कि हम भी देख लें। मगर जो एक मर्तबा सरकार का रोजा देख के आता है, एक मर्तबा गुंबदे खजरा का दीदार कर लेता है, वो बार बार यही कहता है, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा। आओ मदीने का जिक्र करते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ का जिक्र करते हैं। मेरे करीम नबी के गुलाम है, देहात के रहने वाले हैं। तवज्जो, नूर की बात चली है। देहात के रहने वाले हैं, मदीने से 2-4 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं। मेरे आका के सिहाबी हैं, मेरे आका के गुलाम हैं। ओ नौजवान दोस्तों तवज्जो से जुमले सुनो। एक दिन मेरे आका की बारगाह में मुलाकात की गर्ज से हाजिर होते हैं, मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं। दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज का टाइम है। कौन सा? सब बोले खड़े होने वाले, कौन सा? जोहर की नमाज का टाइम है। जाने कायनात की इक्तदा में देहाती जुमलों में सुन लो, मेरे सरकार के पीछे उन गुलामों ने भी जोहर की नमाज को अदा किया। जोहर की नमाज से फारिग होने के बाद जाने कायनात मस्जिद नबवी के सहन में आके बैठ जाते हैं। यार डुंडवा के जिंदा दिल लोगों, पिलंदपुर के जिंदा दिल लोगों, जरा ये तो बताओ कितना हसीन मंजर होगा जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना जलवागर होंगे। मेरे नबी के गुलाम आका के रुखे ज़ेबा को तक रहे हैं, आका के चेहरे पे नजरे जमी है। मेरे दोस्तों आओ मदीने की बातें चली है। बातें चलते 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 असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की नमाज से फारिग होते हैं, फिर जाने कायनात, फिर हसनैन के नाना, फिर ज़हरा के बाबा मस्जिद नबवी के सहन में आके बैठ जाते हैं। बैठने के बाद फिर अपने गुलामों से तवज्जो गुलामों से बातें कर रहे हैं, सोनी सोनी बातें हो रही है, प्यारी प्यारी गुफ्तगू हो रही है। ओ बिलंदपुर के जिंदा दिल लोगों, ओ मेरे नौजवान साथियों, जब मदीने की याद आती है, मदीने की तरफ मेरी आपकी तवज्जो जाती है, तो मेरा दिल अंदर से ये कहता है, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ। तवज्जो है, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ। तौसीफ भाई, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, और जैसी रौनक नबी के मदीने में है। कि कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के
बोल दो कि जैसी रौनक नबी के मदीने में है और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी है से खुशबू कहा, अरे जैसी खुशबू नबी के, वाह वाह वाह, और गुलों में बसी है से खुशबू कहा, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। ओ बुलंदपुर के जिंदा दिल लोगों, तवज्जो मेरी तरफ, ख्याल मेरी तरफ, आओ मदीने की मैं बातें करने लगा हूँ। हसनैन के नाना के मदीने की बात मैं आपको सुनाने लगा हूँ। जोहर की नमाज के बाद का टाइम है, असर का वक्त हो गया, असर की नमाज से फारिग होते हैं। असर के बाद फिर मेरे नबी मस्जिद नबी के सहन में आके बैठ जाते, तवज्जो से सुने, मस्जिद नबी के सहन में आके बैठ जाते हैं। दाएं बाएं आगे पीछे नबी के गुलाम बैठे हैं, सोनी सोनी बातें हो रही हैं, प्यारी प्यारी बातें आका से सुन रहे हैं। कितना प्यारा वक्त होगा, कितना सोना वक्त होगा जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना जलवा कर होंगे। आका के चेहरे को तक रहे हैं, आका के चेहरे पे नजरें जमी है। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं। मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे करीम नबी फिर मस्जिद नबी के सहन में आके बैठ जाते हैं। फिर सोनी सोनी, ए बेटा इधर देख, इधर देख, फिर सोनी सोनी बातें हो रही हैं, प्यारी प्यारी गुफ्तगू हो रही है। बातें चलते चलते लंबी हो गई, ईशा का वक्त हो गया। कौन सा? ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद वो मेरे नबी के गुलाम, ज़हन हाजिर रखें, वो मेरे नबी के गुलाम जो मदीने से दूर के रहने वाले थे, 2-4 किलोमीटर फासले से रहने वाले थे, नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हमें घर जाना है। आका रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। या रसूल अल्लाह बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, दरिंदों का खौफ है। या रसूल अल्लाह उजाले का इंतजाम ना है। क्या बात है, वाह वाह, क्या नहीं है? जल्दी बोलो, क्या नहीं है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर तहसीन मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना एहसान नूरी साहब किबला, शायर इस्लाम हजरत इसराइल रागिब फर्रुखाबादी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तशरीफ रखें पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत खलीफे हुजूर तहसीन मिल्लत हजरत अल्लामा एहसान नूरी साहब किबला तशरीफ फरमाएं। माशाअल्लाह, पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर एहसान नूरी साहब किबला मिंबर नूर की जीनत बन गए हैं। हजरत के चेहरे की ज़ियारत करते रहिए और इंशाअल्लाह नबी की सोनी सोनी बातें सुनते रहिए। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम शहंशाह तरन्नुम जनाब भाई इसराइल रागिब साहब भी मिंबर नूर पे जलवा रहे हैं। सबको आपको सुनना, बेचैन तो नहीं हो रहे? अभी तो बात शुरू हुई है, रात भर ना सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आओ लोगों, मदीने की बातें मैं आपको सुनाने लगा हूं। ईशा की नमाज के बाद, कौन से? जल्दी बोले। ईशा की नमाज के बाद मेरे करीम नबी की बारगाह में नबी के सिहाबी, वो सिहाबी जो मदीने से दूर रहने वाले थे, मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले से रहने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका जी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। आका रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। आका रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां है, रास्ते में पहाड़ियां ही पहाड़ियां है। या रसूल अल्लाह हमें घर जाना है। अब जुमला प्यार से सुने, मेरे करीम नबी के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों,
अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। वाह वाह वाह, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। लोगों में देहाती ज़बान में आपको समझा दूं, आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका हमें घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रात अंधेरी है, रात चांदनी नहीं है, रात तारीकी है, अंधेरा छाया है, खूब अंधेरा है, आका टॉर्च का इंतजाम नहीं है। समझ गए ना आप तो बात, टॉर्च समझते हैं इधर, टॉर्च लाइट का इंतजाम नहीं है। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, उठाया, क्या उठाया, एक खजूर की लकड़ी को उठाया, मेरे करीम नबी ने अपना दस्ते करम लगाया। सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया, बोल दे प्यार में सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने एक खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया, देखते ही देखते उसमें उजाला आया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम ये बता क्यों घबराया। तवज्जो है, आका ने उस लकड़ी को टॉर्च बना दिया, लकड़ी को नूरानी बना दिया, लकड़ी चमकदार बन गई। आका ने ऐलान फरमाया, ओ मेरे गुलामों, तारीकी है रात, अंधेरी है रात, काली है रात, मगर तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ। मेरे नबी के गुलामों के चेहरे खिल गए, आका के गुलामों के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका के सोने सोने गुलाम उस लकड़ी को लेते हैं, उस टॉर्च को लेते हैं, अब अपने घर की तरफ रवा दवा, तवज्जो है, अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में चलते चलते, ओ नौजवानों, मेरे दोस्तों, जलसे में आने वालों, तवज्जो से जुमले सुनो। एक जगह ऐसी आई, एक मकाम ऐसा आया जिसे मैं और आप अपनी जबान में चौराहा कह देते हैं। क्या कहते हैं? चौराहा। अब आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। क्या बात है। टॉर्च, माशाल्लाह काफी समझदार है, बोलो जी लगा के या रसूल। या रसूल। टॉर्च कितनी है? एक है। आधों को इधर, आधों को इधर, मगर मेरे आपके जैसे होते तो धक्का लगा देते, लारेला मुझे दे। गलत तो नहीं कह रहे हम? तो दूसरा धक्का लगाया, तू बहुत चालाक है, मैं लेके जाऊंगा। लोगों प्यार बांटा करो, मोहब्बत बांटा करो, तवज्जो है, हाँ प्यार बांटा करो। मौला अली ने कहा, अगर सुलह करने से किसी की इज्जत कम हो जाए ना, कल कयामत में अली से ले लेना। कसम खुदा की, कभी झगड़ा हो जाए करे ना, तो कभी माफ करके देखना। याद रखना, इतना जेल में डालने से तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, तुम्हारे दिल की धड़कनें पड़ती रहेंगी, जितना तुम अल्लाह और रसूल के वास्ते माफ करके अपने घर में चैन की नींद सो। दौर बदल गए, हालात बदल गए। लोगों, आपके इलाके में आलू बहुत पैदा होता है और आलू वाले को बड़ा नशा होता है। जब आलू महंगा बिकता है ना, तो वो नशे में आ जाता है कि बहुत तगड़ा बिका है। तो इस आलू की दौलत को बचा के रखो। ये जुमला हजरत मैं संभल इलाके में भी कहता हूँ कि जब आलू उधर भी बहुत ज्यादा होता है, तो आलू की तरह जब आलू वो पैदा होता है ना, ज्यादा महंगा होता है, तो फिर वो फूल जाते हैं। मेरे दोस्तों, इस दौलत को बचाओ और अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। बहुत कलम दे दो, कलम। मैंने झारखंड के तकरीबन 50,000 के मजमे में ये बात कही थी जी। 500 उलमा मिंबर नूर पे बैठे थे, मेरी पुष्ट को थपकाया उन्होंने जी। और मैंने आज भी यही बात कहने लगा हूं, मैंने हर जगह यही बात कही है। मेरे दोस्तों, इतना पैसा जो इधर उधर बर्बाद करते हो ना, इस पैसे को इकट्ठा करो और इस पैसे को इकट्ठा करने के बाद ऐसे अपने आलिम, जो इलाके के जिम्मेदार आलिम हैं, उनके हाथों को मजबूत करो और उनसे ये कहो, हजरत मदद करने के लिए हम तैयार हैं, मगर ऐसी यूनिवर्सिटी बनाओ, ऐसा मदरसा बनाओ कि जहां बच्चा कारी भी बने, जहां बच्चा आलिम भी बने, जहां बच्चा मुफ्ती भी बने, और वहीं बैठकर हमारा बच्चा खून पे रिसर्च करता हुआ भी नजर आए। क्या बात है। हमारा बच्चा वहीं पायलट भी बने। आज हमारा दिल रोता है जब पटना एयरपोर्ट पे मैं फ्लाइट में मेरी एंट्री हुई, सुने नौजवानों,
आज तुम ठट्टे मारते हो, चौराहों पे खड़े होकर हंसते हो, तुम्हें पता नहीं है हालात कैसे गुजर रहे हैं। हमसे पूछो, हमने मुल्क के चप्पे चप्पे को देखा है, बैरूनी मुल्कों को देखा है, लोगों ने मुकदमे भी करा दिए, मगर आज मैं सारी बातें आपको बताने लगा हूं। तवज्जो से सुन लो, अपनी इस दौलत को बचाओ, ऐसे मदरसे बनाओ कि जहां तुम्हारे बच्चे आलिम बने, वहीं तुम्हारे बच्चे प्रोफेसर बने, वहीं तुम्हारे बच्चे मुफ्ती बने, वहीं तुम्हारे बच्चे पायलट बने, वहीं तुम्हारे बच्चे बेहतरीन आलिम बने, वहीं तुम्हारे बच्चे आईएएस अधिकारी बने। बेशक। मुरादाबाद में 3 साल पहले एक आईएएस अधिकारी डीएम आए थे, जुहैर खान नाम था। पूरे इलाके के लोग कहते थे यार डीएम हमारा है, डीएम हमारा है। अरे कोई रिश्ता ना सही, मगर इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ते अजीम से तो वो हमारा है। हजरत जब मैं पटना एयरपोर्ट में मैंने फ्लाइट में अंदर एंट्री की तो मेरे सामने बैग थामे हुए पायलट आगे जा रहा था। जैसी कारपेट की तरफ घूमा तो उस शख्स की नजर पायलट की मेरे चेहरे पे पड़ी। दाढ़ी को देखकर हजरत जी अस्सलाम वालेकुम, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। मैंने जो नेम प्लेट पे देखा तो नाम लिखा था फरहान खान। यार सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर यहाँ पे लेके जाएंगे? बोल दो मुस्कुरा के तो जुमला अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। ऐसे कहा हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। यार मेरा रिश्ता कोई ना, मगर अल्लाह कसम सीना चौड़ा हो गया। यार जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूं ना, कोई और नहीं है, वो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है जो लेके जाएगा। सुभान अल्लाह। तुम कहां सो रहे हो आज? नौजवानों, लड़ने की जरूरत नहीं है, आपस में विवाद और झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मुरादाबाद के पीपल्स थाना भोजपुर में जब मेरी तकरीर हुई तो एक प्रधान नए जब जेल से छूट के आए, उन्होंने रोना रोया। बोले हजरत 2900 लोग जेल के अंदर हैं, 1900 मुसलमान। 2900 में से 1900 मुसलमान हैं। क्या तुम कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटने के लिए बचे हो? क्या तुम अपनी इस मेहनत की कमाई को कोर्ट और कचहरियों में खर्च करोगे? नहीं, एक दूसरे को माफ करना है, एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम देना है, एक दूसरे को अमन का पैगाम देना है। और ये मेहनत की कमाई करने के बाद अपने बच्चों को आईएएस अधिकारी बनाओ, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाओ, अपने बच्चों को डीएम बनाओ, अपने बच्चों को एसपी बनाओ, अपने बच्चों को एमबीबीएस करके चैम्बर में बैठाओ, अपने बच्चों को पायलट बनाओ, ताकि लोग जीते जी तुम्हारी मिसालें दें कि वाकई यार कौम मुस्लिम का ये कमाल है। बेशक। आज अंदर से दिल रोता है। इस वक्त मौजूदा बिहार में जो समस्तीपुर के डीएम हैं, वो बेहतरीन टॉप मुफ्ती जी, बोल दो सुभान अल्लाह। बिहार के समस्तीपुर के जो डीएम है ना, डीएम तवज्जो है, और ऐसे नहीं मिसबाही है, अल-जामिअतुल अशरफिया से फारिग हैं, जो अपनी सुन्नियों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहतरीन मुफ्ती, चेहरे पे दाढ़ी सजी हुई, और डीएम की कुर्सी पे बैठा बंदा। यार ऐसे लग रहा कितना सोहना है यार। क्या बात है। क्या तुम नहीं देखते एक ख्वाब? बताओ ईमानदारी से कि इन बातों की जरूरत नहीं है आज? पैगामी गुफ्तगू है। बोलो, आज जरूरत है अपने बच्चों को, अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। क्या तुम नहीं सोचते कि मेरा बेटा डीएम बने? बोलो बोलो। मेरे असातिज़ा ने कई बार हजरत मुझसे कहा कि बेटे ख्वाब देखो, बड़े देखो, सोते हुए नहीं, जागते हुए देखो। क्या कहा? ख्वाब देखो, बड़े देखो, सोते हुए नहीं, जागते हुए देखो। जब जागते हुए ख्वाब देखोगे तो अल्लाह का फजल होगा और तुम्हारी मेहनत में तुम्हारे काम आए। मगर आज कौम मुस्लिम का हाल है कि ख्वाब देखेगी तो सोते हुए देखेगी। नौजवानों, मेरे दोस्तों, अपने हालात को बदल डालो, बेहतरीन बच्चों को आलिम बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है मुफ्ती साहब, अल्लाह ने मुझे 3 बेटे दिए हैं। कितने? मैंने तीनों को बेहतरीन आलिम का इंतजाम किया, अपने पास से पैसा खर्च करके तीनों को आलिम बनाना है। और जिंदगी रही ना तो सबसे बड़ा बच्चा मेरा जब सीबीएसई बोर्ड के कॉलेज में पढ़ता है, प्रिंसिपल ने पूछा बेटा क्या बनोगे मुफ्ती साहब जी? प्रिंसिपल ने पूछा बेटा क्या बनोगे? अभी 10 साल का। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने जवाब मुस्कुरा के दिया, बोले सर मुझे आईएएस अधिकारी बनना है। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन प्रिंसिपल ने बुलाया कि हजरत जरा घर आइए। मैं बाहर से कहीं से पहुंचा, पहुंचने के बाद मैंने कहा बताइए। बोले हजरत बेटे की सोच बहुत बड़ी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेटे की नहीं, बाप की भी बहुत सोच बड़ी थी यार। जितने मिंबर नूर पे मेरे दोस्त बैठे, मैं सही बात करने लगा हूं। जब मैं बहुत छोटा सा था, पढ़ता था, उस वक्त मैं बड़े बड़े आलिमों को देखता था, फ्लाइट्स आए, तकरीरें कर रहे हैं 50-50 हजार के मजमे में। मेरा ख्वाब था मैं भी इसी तरीके से दीन की खिदमत करूंगा, पूरी दुनिया के दौरे करूंगा, फ्लाइटों से सफर करूंगा। जो बचपन में मैंने ख्वाब देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी अल्लाह ने पूरा करवा दिया। ख्वाब देखो, अपने बेटों को आलिम भी बनाओ, ताकि कुर्सियों पे बैठ के चोरी ना करें।
तुम्हारे जेबों को ना काटें, कुछ कुर्सी के नीचे से और कुछ कुर्सी के ऊपर से, फिर ईमानदारी का फैसला कौन करेगा? और जब बेटा तुम्हारा आलिम होगा तो याद रखना उसका कलम चलेगा तो ईमानदारी के लिए चलेगा, किसी के जेब पे कलम नहीं चलेगा बल्कि ईमानदारी पे कलम चलेगा। मेरे दोस्तों, हालात बदल गए, अपने आपे को बदल दो। बात लंबी तो नहीं हो रही है? जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मुझे पौन घंटा हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे आप लोग? मुस्कुरा के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे करीम नबी के गुलाम चौराहे पे खड़े हैं। बात यही चल रही थी ना, कहां खड़े हैं? चौराहे पे खड़े हैं। आदों को मगर झगड़ा कोई नहीं, सारे के सारे यहीं खड़े हैं। एक मेरे नबी के बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद याद रखो, बूढ़ों को जहन आगे होता है, तजर्बा उम्र से होता है, और बाप तजर्बों का मुजस्समा होता है। बड़े मेरे बुजुर्ग आलिम दीन बैठे हैं, बाप तजर्बों का मुजस्समा होता है। और याद रखना, जो बूढ़े होते हैं ना, जिन पर सफेदी छा जाती है, नौजवानों में तुमसे कहने लगा हूं, इनके करीब को निकलो ना तो सलाम करने के सलाम करो, और सलाम करके बस इतना कह देना, हजरत दादाजी जरा हमारे लिए दुआ कर देना। अल्लाह जब इनकी सफेदी को देखता तो मेरा रब फरमाता कि सफेदी को देखकर बंदे की मुझे हया आती है और मैं इसकी दुआ कबूल कर लेता। मगर बाज बूढ़ा भी बहुत खराब है, कम नहीं है बूढ़ा, बहुत खराब है। अभी 25 दिन पहले एक बूढ़ा मिला, जनाजे में शिरकत हुई, तो मैंने कहा दादाजी क्या पढ़ते हैं, जरा मिट्टी लगाते हैं, तो बहुत बक बक कर रहे थे। तो बोले मौलाना सब जानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, कलमा दुरुस्त नहीं। मैंने कहा दादा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। बोले मौलाना नई बातें मत करो, हमने बहुत दिनों से हम पढ़ रहे हैं। मतलब अच्छा, मतलब ये नहीं पढ़ते हैं मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। नौजवानों तुम भी याद कर लो, मरना तुम्हें भी है। जब मैंने ये दुआ बताई तो बड़ा मियां बोले मौलाना जितने मौलाना उतनी बातें, हमने 365 मुर्दे इसी कलमे को पढ़ के दफन कर दिया, आज तक कोई भी कब्र से उठकर नहीं भागा। तो ऐसा बूढ़ा भी है। और मैं ये कहता हूं बहुत सारे बूढ़े तो ऐसे जिन्हें दुआएं कुनूत भी याद नहीं है, जीरो है जीरो। नौजवान तो खत्म है। ये नौजवान हसान किधर हो? हसान, अच्छा उधर बैठे हो। इस बच्चे ने बड़ी मेहनत की, बुलाने में अल्लाह सलामत रखे। कह रहे हजरत इस्लाम पे बोले, मैं बोलेंगे। बिटिया बैठ जाओ, कहां जा रही है गुड़िया? बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आएगा तुम्हारा नंबर भी आगे, मैं उधर ही आ रहा हूँ थोड़ी देर में, बस बैठो थोड़ी देर, जी लगा के बोलो। सुनो, घबराओ मत। जब मैं इस इलाके में आता हूँ तो मैं आपको भी टैबलेट देकर जाता हूँ ताकि सुधर जाओ। कम थोड़ी हम खाना खाने बैठे तो मोटी मोटी रोटी, इतनी मोटी मोटी रोटी, या अल्लाह। तो वो कह रहे बेचारे इंतजार भाई, बोले हजरत पूरे गांव में यही आई है। पर अल्लाह खैर करे, पूरे गांव की नहीं, पूरे इलाके के ठलवे हो गए। रोटी पकाने के लिए एक तैयार नहीं है, एक भी। सब चूल्हे बंद। पहले तो लकड़ी वाले जलते थे, उसके बाद काम खत्म हो गया तो गैस वाले आ गए। अब इतनी ठलवी हो गई कि गैस पे भी बनाने के लिए तैयार नहीं। जाओ गुड्डू के पापा 10 रुपए के लिए आओ, 2 किलो वहां से ले आओ। जाओ गुड्डू का पापा नौकर बन गया बेटा, जा बेटे। अब ये पद यात्रा कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, जाओ 2 किलो के कर दियो जी। नौकर बनकर जा रही है, 2 किलो के कर दियो जी। याद रखना, और तो अगर तुमने चक्की पीसी होती, क्या बात है, तवज्जो सुन लो, एक औरत का हमल बर्बाद नहीं होता। क्या बात है। आज जो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, हमल नहीं रुकते, हमल जाए हो रहे, हमल खराब हो रहे, मतलब और रह ठलवी आराम से रह, दवा तो ये करेगा, तेरे नौकर है ही। और काम ये भी नहीं है, जब निकाह पढ़ाते हुए कहेंगे कि फला की बेटी इतने मेहर के साथ तेरे निकाह में दी, तो बड़ा मुस्कुरा के कह रहा, मौलाना कह रहे मैं नानो नफका के, तो ये कह रही है कबूल की। तो जब कबूल करो बैठा तो लाएगा पकी पकाई। क्यों मौलाना मुजफ्फर साहब? अरे नान माना आटा नहीं है, नान माने रोटी है भैया। तुम जीत में हो, पक्की हो, तुम मंगवाओ, कबूल किया इसने। फला की बेटी इतने मेहर के साथ, इधर देख मेरी तरफ, हो जाएगा। मैं नानो नफका के, मैं नानो नफका के, नान माने रोटी, हाँ मैं नान के, आटे के नहीं, रोटी पकी पकाई तेरे निकाह में दी। तो ये मुस्कुराता हुआ कहता है कबूल की, कर ले बेटे, लाएगा देख कल कोई। मगर आपका भी भलाई है, अगर आज भी औरतें चक्की पीसे, एक भी औरत का हमल बर्बाद नहीं होगा। और
और ये हजरत फातिमा का बताया हुआ अमल है। बोल दो सुभान अल्लाह। एक भी औरत का अमल बर्बाद नहीं होगा। कितनी शिकायतें हैं औरतों के अंदर, कितने एमबीबीएस डॉक्टरों पे जाके ये लो वो लो ऐसा वैसा। औरत जितनी मेहनत करेगी उसकी सेहत के लिए फायदा है। और नया सुन लो, सुनिए रिजवान भाई, इतने उलमा बैठे सबको बताने लगा, सुने तवज्जो के साथ। 80% भी छोड़िए तो 50% ऑपरेशन। बताइए 50% ऑपरेशन। क्या कोई औरत ये गवारा करेगी कि मेरा पेट चिरे? ऑपरेशन हो, ऑपरेशन क्यों हो रहे हैं? कि ठलवी हो गई, ठलवी। इधर फर्रुखाबाद इलाके में ठलवी समझते हैं? नहीं समझते? थाली खाली काम ना करने वाली, हमारे इलाके में क्या ठलवी मक्कार। हाँ, तो बिल्कुल काम करने के लिए तैयार नहीं है। और जब ये काम करेगी मेहनत के साथ अपने घर के बच्चों के लिए, कपड़े, मगर कपड़े कहां धोगी, वाशिंग लगी पड़ी, खत्म कहानी। 12,000 के लिए आओ जी गुड्डू के पापा अब नहीं धुलते हमसे, तो वो ला रहे गुड्डू के पापा लेकर आ रहे धो रहे, हो रहा काम। और कभी उधर आटे में बैठ गए तो मशीन ही मशीन तो बंद कर दियो। इतना काम खराब हो चुका है। हाँ, एमबीबीएस डॉक्टर हैं एक संबल में, उनसे मेरी मुलाकात हुई। डॉक्टर उस्मान एमएस सर्जन है। उन्होंने मुझसे बताया कि हजरात जो 80% ऑपरेशन हो रहे हैं उसकी वजह यह है कि औरत कामों-काज से दूर हो गई है और बिल्कुल ठाली हो गई है। ये बात हजरत मुझे सर्जन ने बताई। औरत अगर आज भी जी लगा के मेहनत करे, काम करे, दिलो जान के साथ, जाओ या अमल लेके जाना, आज ही तुम्हारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आधे ऑपरेशन खत्म हो जाएंगे। मगर नहीं, रोटी आएगी तो तंदूर से लग के आएगी, कपड़े में वॉशिंग मशीन धोगी। बस एक झाड़ू है, मैं समझता हूँ कुछ दिनों में कोई गुड्डा बन जाएगा, गुड्डा, और वो गुड्डे के हाथ में झाड़ू हुआ करेगा, बटन दबाया और गुड्डा जब लगा देगा। हाँ, गुड्डा आ जाएगा कुछ दिनों में, काम खत्म इनका। आराम से लेटो और एसी लगवाओ आराम से। मेरी माँ बहनों, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, जरूरत है मैं तुम्हारी हमदर्दी की बात करने लगा हूं। मेहनत के साथ, लगन के साथ अपने घर के काम करो ताकि तुम डॉक्टरों से दूरी, तुम्हारा पैसा भी बच जाए और तुम्हारी सेहत भी बच जाए। बोलो ईमानदारी के साथ, एक ऑपरेशन होने के बाद औरत की आधी सेहत बर्बाद हो जाती है, आधी सेहत बर्बाद हो जाती है। इसलिए ऑपरेशन मौत के मुंह से निकलना है, मौत के मुंह से बहुत डेंजर होता है, इसलिए बचाइए। और नौजवानों, तुम मैदान अमल में आ जाओ, मैदान अमल में आओ। मगर पहले बात पूरी कर दे, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आधों को इधर जाना है, आधों को बेचैन हो रहे हैं क्या? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल। आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। लकड़ी एक है, टॉर्च एक है। मेरे नबी के गुलाम आगे बढ़ते हैं, नबी के सहाबी आगे बढ़ते हैं। उन्होंने दाएं बाएं देखा, देखने के बाद और उठाया। बोल दे एडवांस जमाना। एक लकड़ी को और उठाया और लकड़ी को उठाने के बाद उसी लकड़ी पे लगाया। आए हाय, अरे मुस्कुरा के बोलो, उसी लकड़ी पे लगाया जिस लकड़ी को मेरे नबी ने मस्जिद नबवी में बैठ के चमकाया। बस उसी लकड़ी पे टच किया, उसी लकड़ी पे लगाया। देखते 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 उस लकड़ी में भी नूर आ गया। तभी तो इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी की उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को मेरे नबी ने चमकाया। फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया। तो आला हजरत ने कलम उठाया, बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझसे आते है सब पाने वाले। बच्चा बच्चा शिरकत करे, बोले मेरे साथ, चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमका। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद रिजवी। नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, अमल की तरफ आ जाओ। जवानियों पे इतराने वालों, जवानियों पे घमंड करने वालों, याद रखना ये जवानी खत्म हो जाएगी, जवानी मिट जाएगी। तेरे सेब जैसे गालों पे झुर्रियां पड़ जाएंगी,
तेरे रेशम जैसे बालों में गुच्छे पड़ जाएंगे, तेरी खूबसूरत हिरनी जैसी आंखें छोटी पड़ जाएंगी। क्या तुमने बूढ़ों को नहीं देखा? बूढ़ों को नहीं देखा? आज नौजवानों इस जवानी में इबादत कर लो, जवानी में कयाम कर लो, जवानी में रुकू कर लो। मगर आज बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। माशाअल्लाह दाएं पहलू पे बाएं पहलू पे बड़े बड़े आलिम बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे दोनों को, और अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। ये नौजवान जो ना इसने मोबाइल ने सब बर्बाद कर दिया है। काय ने? मोबाइल ने। रात के 12 बजे तक पहली एमबी, रात के 12 बजे तक पहली एमबी, और रात के 12 बजे तक बाद में दूसरी आ जाती है। नहीं आती क्या? आती, इधर आती कन्नौज में भी, इधर भी आती है। रात के 12 बजे के बाद देखो सब हंस रहे हैं, आती है दूसरी, और आने के बाद अब वो 4 बजे तक चल रही है, और 4 बजे के बाद औंधा पड़ा कुत्ते की तरह। जब नमाज का वक्त करीब होता है, मैं तो ये कहता हूं हजरत तुमसे परिंदे अच्छे हैं जो कभी हमने ईशा के बाद बोलते नहीं देखे, और हमने कभी फजर के वक्त सोते नहीं देखे। तुमसे परिंदे अच्छे हैं, बोलो ईमानदारी से। जब 4 बजे उठते हो तो पेड़ों पे परिंदे नहीं बोलते? बताओ ईमानदारी के साथ, कभी ईशा के बाद कोई परिंदा पेड़ों पे बोलते देखा? नहीं देखा। हमने कभी ईशा के बाद परिंदों को बोलते नहीं देखा, और हमने कभी फजर के वक्त सोता नहीं। और आज ये नौजवान है 12 बजे तक पहली, और 12 बजे के बाद में दूसरी आ गई, और बड़ा आराम के साथ फजर के टाइम होने दे गोल, इधर माँ उठा रही, बाप उठा रहा, आज है बुढ़िया अलग को 8 बजे उठूंगा। जिंदगियों को बर्बाद करने वालों, माँ बापों के गुस्ताखों, याद रखना ये जवानी चंद दिन की है। कुछ दिनों पहले मैं मुरादाबाद से संभल की तरफ जा रहा था, जिस बस में मैं बैठा था अचानक मैं रात का जागा हुआ था, तो बस ऊपर नीचे जैसे हुई तो आंख खुली। जब आंख खुली तो मैंने देखा नौजवानों, न बस में ड्राइवर है न कंडक्टर है, साइड में गाड़ी लगी है। हम जल्दी से उतरे, देखा तो एक्सीडेंट हो गया। अल्लामा मुजफ्फर साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, बस की न जाने कौन सी ऐसी इंगल आके उसकी छाती पे लगी, बीच में से कलेजा फट गया। अल्लामा तौसीफ साहब, मैंने खुद देखा कि जो दिल का लोथड़ा था ना, फटने के बाद जमीन ऐसे ऐसे थोड़ा। नौजवानों, कभी घबराहट नहीं होती तुम्हें? कभी दर्द नहीं होता? कभी तकलीफ नहीं होती? कितने दोस्तों अहबाब मेरे और आपके सामने चले गए, कितने लोगों को हमने जवानियों में जाते देखा है, मगर मैं हैरत में खोपड़ा पकड़ के बैठता हूं। लोग जनाजों के पीछे हंसते हैं, और मौला अली जिनके हाथ से जन्नत बांटी जाएगी। कौन है भैया मौला अली? जिनके हाथ से जन्नत बांटी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर इनकलाब हजरत मोहम्मद अली फैजी बनाओ शरीफ, शायर इस्लाम हजरत एहसान शाकिर आजमगढ़, शायर इस्लाम हजरत मोहम्मद अली फैजी, शायर इस्लाम हजरत एहसान शाकिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है कि आपके मेरे नूर पे नबी की नात पढ़ने वाले 2 शोरा हजरात तशरीफ ले आए। अल्लाह दोनों को सलामत रखे, सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, आप लोग बेचैन तो नहीं है? तकरीर होनी चाहिए, खत्म कर दें? होनी चाहिए। जरा सुनने वाले हाथ उठा के बताओ। अल्लाह सलामत रखे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सके, के 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सके, क्योंकि रसूल पाक के आने का इंतजार है। सुनो दोस्तों तवज्जो के साथ, और जवानियों पे इतराने वालों, जवानियों पे घमंड करने वालों, याद रखना ये जवानी खत्म हो जाएगी। मेरी तरफ ख्याल रखें, ये जवानी खत्म हो जाएगी, ये जवानी ढल जाएगी। जब 60 साल की उम्र में पहुंचोगे, सही रुकू नहीं होगा, सही सजदा नहीं होगा, कयाम में खड़े नहीं हो सकते, आपको तकलीफ होगी। मगर जवानियों पे इतराने वालों, अय्याशों को अड्डों को आबाद करने वालों, शराबों की दुकान पे शराबों के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वालों, सुनो, शराब पीना ऐसा जैसे सुअर का खून पीना।
और कल कयामत के दिन जब ये शराबियों की जमात आएगी, इनके चेहरे ऐसे हो जाएंगे जैसे सुअर की शक्ल होती है। जब ये आएंगे, ये जमात निकल के आएगी, कोई पूछने वाला पूछेगा ये कौन लोग हैं? आवाज आएगी ये वो लोग हैं कि जिन्होंने शरीयत को चकनाचूर किया था, शरीयत की पाबंदी नहीं की थी, बल्कि शराब को आम किया था, शराब की दुकानों पे खड़ा होकर अपनी जिंदगियों में आग लगाई थी। ओ नौजवानों याद रखना, ओ मेरे भैया, ये जवानी चली जाएगी, ये जवानी खत्म हो जाएगी। जब बुढ़ापा आएगा, कभी तेरी पीठ में दर्द होगा, कभी तेरे घुटने में दर्द होगा, कभी तेरे सर में दर्द होगा, तेरे सेब जैसे गालों पे झुर्रियां पड़ जाएंगे। इन बूढ़ों से मैं आज भी तुम लोगों से बताता हूं, इन बूढ़ों की जवानी हमसे अच्छी गुजरी है। नौजवानों आज बूढ़ों को देखो, उनके चेहरों पे झुर्रियां पड़ गई, रेशम जैसे बालों में गुच्छे पड़ गए। मेरे दोस्तों हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें छोटी पड़ गई। जब बुढ़ापे में आओगे, बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखोगे, ओ नौजवानों याद रखना मेरे दोस्तों, बड़े लाड का जुमला आपको देने लगा हूं, न सही सजदा होगा, न रुकू होगा, न कयाम होगा, कभी कहीं दर्द होगा, कभी कहीं दर्द होगा। रात के 2 बजे के बाद में नींद में नहीं आती। हमने कितने बूढ़ों को देखा बिस्तरे से उठ जाते हैं, घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। उनसे पूछो दादाजी क्या हुआ? बोले बेटे नींद नहीं आती है, रात के 2 बजे के बाद बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। लोगों कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, बेचैनी से वक्त गुजरता है, आह आह करके करवटें बदलता है। मगर नौजवानों मेरे दोस्तों, अगर ये जवानी सुन लेना, प्यार के जुमले आपको दे रहा हूं, अगर ये जवानी आपने प्यार में गुजारी होगी, नबी की मोहब्बत में गुजारी होगी, अल्लाह के इश्क में गुजारी होगी, जब तुम शराबों में अपनी जिंदगी को गुजारते हो, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, याद रखना जब ये बुढ़ापा आ जाएगा, तेरे बाल सफेद हो जाएंगे, तेरे गालों पे झुर्रियां पड़ जाएंगे, तो दुआ करेगा अल्लाह मौला 1 मिनट के लिए तो जवानी पलटा दे, 1 मिनट के लिए तो जवानी दिखा दे, अल्लाह 1 सेकंड के लिए तो जवानी के पल मुझे दोबारा दिखा दे। मगर नौजवानों याद रखना, दुआ करते करते मर जाओगे, मगर 1 सेकंड के लिए भी ये जवानी वापस आने वाली नहीं है। क्या बात है। और ये जवानी जब अल्लाह के प्यार में गुजारी होगी, उसके नबी के भैया भैया बाबू बैठो, उसके इश्क में गुजारी होगी, सजदों में गुजारी होगी, कयाम में गुजारी होगी, जब इस जवानी को तुम कुरान की तिलावत करते करते गुजारोगे, मेरी तरफ ख्याल करें, जब कुरान की तिलावत करते करते गुजारोगे, मेरे दोस्तों उलमा के प्यार में गुजारोगे, सजदों में गुजारोगे, कयाम में गुजारोगे, रातों को तिलावत में गुजारोगे, जब तुम्हें बुढ़ापा आएगा, ए भैया मेरी तरफ ख्याल करें, जब तुम्हें बुढ़ापा आएगा, रात के 2 बजे के बाद नींद नहीं आएगी, करवटें बदलोगे, कहोगे अल्लाह, फिर करवट बदल के कहोगे अल्लाह मेरा करीम, अल्लाह मेरा रहमान। अल्लाह ऐलान फरमाता है, जब बुढ़ापे में मेरा बंदा बिस्तरे पे लेट के कहता अल्लाह, करवटें बदल बदल के कहता अल्लाह, मेरी रहमत को हया आती है और मैं करवट बदलने से पहले 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 उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, हजरत अल्लामा शकील अहमद रज़वी, सारे गुनाहों को माफ कर देता हूं। फिर मेरा अंदर से दिल कहता जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। सब पढ़ लीजिए मेरे साथ कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। बस क्या बात है। अब तो कोई मजमे से नारा लगाना चाहिए था यार, खड़े हो अल्लाहु अकबर। अरे जिंदाबाद करे मोहब्बतों का। ताजु शरिया कमेटी वालों की तरफ से भैया ने नारा लगाया, एक गिफ्ट दे देता हूं। ये बिलंदपुर में मैं पिछले साल नहीं आया था, मुझे तकलीफ थी, है ना, मगर मैं हाजिर हुआ। ये नारा या रसूल अल्लाह, 12वां जलसा, 12वां
बारवा है ना, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगा हम न छोड़े, बोलो हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। गौसे आजम की महफिल में आने वालों, मैंने थोड़ी सी बात सरकार के नाना की, गौसे आजम के नाना की आपको बताई। अब चलो गौसे आजम की तरफ चलते हैं। कौन है गौसे आजम? मैं अपनी बात शुरू ना कर दूं भाई, अल्लाह साहब अपनी बात कर देते, दुनिया किसकी इधर उधर की कहती है। सन 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट से जब मेरी इंडिगो फ्लाइट कोलकाता के लिए उड़ान भरी, सुने नौजवानों, 35 मिनट के बाद पायलट ने ऐलान कर दिया कि इंजन खराब। देहाती जबान में सुन लो, बाई साइड का इंजन खराब। मोहम्मद अली भाई, एकदम पायलट ने ऐलान कर दिया, दूसरे इंजन ने भी साथ छोड़ दिया, दूसरा इंजन भी खराब। सुने सुने बिलनपुर वालों, जानते हो तुम 32,000 फुट की ऊंचाई पे थे, 180 यात्री सफर कर रहे थे। मोहम्मद अली भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा, लर्ज़ा तारी था। सारे के सारे ना सपोर्ट बेल्ट के जरिए यूं बेहोश हो गए थे, चीखों पुकार की आवाजें, लोग बेहोश हो के गिर रहे थे। दोनों इंजन खराब, हंगामा होगा फ्लाइट के अंदर, तहलका मच गया। मौत तो हमें भी नजर आ रही थी, मौत तो हमें भी नजर आ रही थी, मगर मैंने कहा सुने सुने सुने, उस वक्त घर वालों की याद ना आई, दोस्तों की याद ना आई, बच्चों की याद ना आई, अचानक याद आई तो बगदाद के राजा की याद आई, बगदाद के शहंशाह की याद आई। और मैंने अगली कुर्सी को जो झूल रहा था, अगली कुर्सी को पकड़ा। मैंने कहा हजरत जी अभी तो 35 मिनट हुए हैं, आपने तो 12 बरस की। क्या बात है? अरे कुछ बातें इशारे में समझ लिया करो यार। हजरत जी, मैंने दिल दिल में रोते रोते रो हम भी रहे थे, हालात हमारे भी खराब थे, मगर याद आई तो फातिमा उम्मुल खैर के बेटे की याद आ गई। मैंने कहा हजरत जी अभी 35 मिनट हुए हैं और आपने तो 12 बरस की। इधर निकाल के किनारे पे लगाई, तवज्जो है। मैंने अगली कुर्सी को पकड़ा साहब, अगली कुर्सी को पकड़ने के बाद आंखें बंद की, और आंखें बंद करने के बाद मैंने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, या गौस अल मदद। बोलिए मेरे साथ, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। जब मैंने या गौस अल मदद के नारे लगाए, बिलनपुर डुंडवा के जिंदा दिल लोगों, बस ये नारा लगाना था। अल्लाह कसम मुझे ऐसा लगा जैसे 32,000 फुट की ऊंचाई पर फ्लाइट को रोक के कहा रुक जा, इसमें कोई मेरे नाम लेने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आज़म, करामात गौसे आज़म, नारे तकबीर। बहुत ऐसे लगा जैसे बगदाद के राजा ने 32,000 फुट की ऊंचाई पे आकर कहा रुक जा, इसमें कोई मेरा नाम लेने वाला भी बैठा है। बस मेरे दोस्तों, ऐसे लगा एक झटका, पायलट ने ऐलान कर लिया, हमने कंट्रोल रूम से दोनों इंजनों को कंट्रोल में कर लिया है। मैंने दिल दिल में कहा पायलट ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है, ये तो फातिमा उम्मुल खैर के बेटे का कमाल है। तभी तो इमाम आशिका क़िबला ए दिलो जा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। मेरे साथ पढ़िए, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचो बोलो बोलो, ऊंचे ऊंचो के सरों से ला तेरा। ये बताओ तकरीर खत्म करें कि और बढ़े? हाथ उठा के बताओ, सुनना चाहते हैं?
आ जाओ मेरे दोस्तों, थोड़ी सी बस इख्तिसार के साथ अर्ज करने लगा। दुनिया कुछ भी कहती रहे मगर अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है फ़इन्नल्लाह हुवा मौला हुवा जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला व सालिहुल मुमिनीन। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला। और मौला का माना मदद करना। क्या मौला का माना? मौला का माना मदद करना। इसलिए तो हम गौसे आजम को याद करते हैं, इसलिए तो ख्वाजा गरीब नवाज को याद करते हैं, इसलिए तो साबिर पाक के नारे लगाते हैं, इसलिए तो आला हजरत के नारे लगाते हैं। बगदाद की सरजमीन, कौन से? बगदाद। मेरे गौसे आजम, अच्छा रमजान का महीना करीब है ना, इसलिए बात जहन में आ गई। रमजान का महीना बहुत करीब है, रमजान शरीफ का महीना है। सरकार गौसे आजम के मुरीद हजरत की बारगाह में जाते हैं, कहते हैं हजरत जी आज शाम की दावत मेरे घर। क्या कहा? आज शाम की दावत हजरत जी मेरे घर। जाओ बेटा, आ जाएंगे। अभी ये निकला कि दूसरा आ गया। जो है अभी ये निकला, अभी ये निकला कि दूसरा आ गया। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी आज शाम की दावत मेरे घर। कभी कभी तो इमाम साहब की भी 4 जगह हो जाती है, रमजान में होती ही नहीं है। हाँ रमजान में हो जाती है, और बगैर रमजान के फाका भी हो जाए इमाम को बेचारे को। हाँ फाका भी हो जाता। रमजान में इतना मेहरबान होता मुक्तदी के 4 अब उसका पेट है कि नान थोड़ी है, पेट भी बेचारे का। अब सुने मोहब्बत के साथ सरकार गौसे आजम के मुरीद 1 2 3 इख्तिसार के साथ 10 20 30 40 50 60 70 एक ही दिन में आके अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम हजरत आज की दावत, आज की दावत, आज की दावत। आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। मेरे गौसे आजम मुस्कुराते रहे। बोल दो मुस्कुरा के। ऐसे देख रहे हैं, ऐसे जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। घबराओ मत, बगदाद से तुम्हें देख रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि मेरे नाम पे मेरा सोना गुलाम मुस्कुरा कौन कौन रहा है। ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे। सुने कितने की दावत हो गई? सब बोलो 70 की दावत। आते रहे जाते रहे, मेरे गौसे आजम मुस्कुराते रहे। दावत हो गई, दावत खाली। सुबह हो गई, क्या हो गई? फजर की नमाज के बाद गौसे आजम की कदा में नमाज अदा करने के बाद गुलाम जब वैसे ही बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से कहता जैसे मैं आपसे कहने लगूं, भैया वालो मेरी तरफ, जैसे मैं आपसे कहने लगूं, क्या कहा? अरे आज तो मेरी किस्मत जाग गई। बोले हुआ क्या? बोले सरकार गौसे आजम ने मेरे साथ मेरे दस्तरखान पे अफ्तार फरमाई है। तो ये सामने वाला चौंका और चौंक के बोला क्या मतलब? तुम्हारे घर थे? बोले नहीं, सरकार गौसे आजम अल्लाह कसम मेरे घर थे, मेरे साथ बैठ के दस्तरखान पे अफ्तार फरमाई। वो कहता मेरे घर थे, ये कहता मेरे घर थे। तीसरा सुनते सुनते आया, बोला यार काहे मामला है? बोले ये कहता मेरे घर थे, ये कहता मेरे। बोले हमारे घर थे, शाम तो कहीं गए। कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा आया, मामला क्या है? बोले यार ये कहता हजरत मेरे घर आए थे, ये कहता मेरे। बोले तीनों? बोले हाँ। बोले तुम तीनों गलत कह रहे हो, हजरत शाम मेरे घर थे। पांचवा गया, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 10 का 10 की एक दलील। बोले हजरत मेरे घर, हजरत मेरे घर। अब 11वीं शरीफ के नाम पे 11वां भी आ गया। और आके बोले तुम्हारे घर नहीं थे, मेरे घर थे। 10 20 30 40 50 60 70 70 के 70 में झगड़ा बढ़ गया। लोग उन्हें सबने क्या मामला? बोले जी ये कहता मेरे घर पे, ये कहता मेरे घर पे, ये कहता मेरे घर पे। बोले मामला क्या? बोले यार पक्की बात है, मेरे सरकार मेरे साथ दस्तरखान पे बैठ के अफ्तार फरमाई, मेरे साथ बैठ के अफ्तार फरमाई। बोले अच्छा। बोले चलो हजरत के घर चल रहे हैं। अरे बोल दो जल्दी, बोल दो। हजरत के मदरसे में चल रहे हैं। अब सारे के सारे 70 तो ये और भी साथ में इकट्ठा होकर पहुंचे मदरसे में। मेरे गौसे आजम हुजरे विलायत में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात? अच्छा जो ऐसे देख रहा पूरी दुनिया को, क्या उन्हें नहीं देख रहे जो आने वाले? उधर अंदर मुस्कुरा रहे हैं, मगर मदरसे में बच्चे मिल गए और बच्चे बोले क्या मामला जी, इतने सारे इकट्ठा होकर कैसे आए हो? बोले ये कहता हजरत मेरे घर पे, ये कहता मेरे घर पे, ये कहता। बोले 70 के 70? बोले हाँ। बोले तुम सब गलत कह रहे हो, हजरत रात मदरसे से कहीं बाहर गए ही नहीं, हमारे साथ मदरसे में बैठ के हमारे साथ अफ्तार फरमाई। अरे बोल दो जी लगा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ने हमारे साथ दस्तरखान पे बैठ के अफ्तार फरमाई, तुम गलत कह रहे हो। झगड़ा और बढ़ गया जी।
झगड़ा और बढ़ गया। फिर आला हजरत के शेर पढ़ेंगे, मजा आएगा, पूरे मजमे में नारे लगेंगे, जुमला पूरा करने लगा। बोले बे बात अब नहीं बनेगी, चलो हजरत जी के पास चलते हैं, पीर साहब के पास चलते हैं। गौसे आजम की बारगाह में 70 के 70 जाके बोले, हजरत आप तो मेरे घर पे, हजरत आप तो मेरे घर पे, हजरत आप तो मेरे घर पे, हजरत आप तो मेरे घर पे। सबने यही कहा। मदरसे के बच्चे बोले, हुजूर आप तो कहीं गई नहीं, रात तो मदरसे में ही थे। जब सबने ये बात कही, मेरे गौसे आजम के लबों पे मुस्कुरा, वाह वाह, फातिमा उम्मुल खैर के बेटे के लबों पे मुस्कुराहट, बगदाद के राजा के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे गौसे आजम मुस्कुराते 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 बोले, ओ बेटो तुम तो 70 हो। क्या बात है, जो है तुम तो 70 हो। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, अगर 70,000 भी होते तो एक वक्त में सबके यहाँ अफ्तार कर लेता। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। क्या कहा? तुम तो 70 हो, अगर 70,000 भी होते तो एक वक्त में सबके यहाँ क्या कर लेता? अफ्तार कर लेता। वाह क्या मन तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से। कदम आला पे। पढ़ लीजिए। गाने तो रोज सुनते हो मोबाइल में, कभी मनकबत भी पढ़ा करो, नबी की नात भी गुनगुनाया करो। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला पे। आखिरी बस करामत इख्तिसार के साथ मेरे दोस्तों, मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं। किताब का हवाला सुन लो, किताब का नाम बहजतुल असरार। पहली जो मैंने आपको करामत सुनाई ये तारीख औलिया के हवाले से, बहजतुल असरार। कौन सी किताब है? बहजतुल असरार। साहिबे बहजतुल असरार बड़े प्यार में नकल फरमाते, सुनो। मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। कितना? 70,000 का मजमा है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं। अच्छा एक करामत और बताऊं गौसे आजम। मेरे गौसे आजम का एक मुरीद थे शेख अबुल वफा, तो बोले 70,000। अच्छा सबकी बात बताएं आप लोग, 70,000 का मजमा हम जैसा बोलो बोलो मतलब ही नहीं होता। 70,000 का बहुत बड़ा मजमा। शेख अब्दुल वफा कहते हैं, एक दिन में आगे आके बैठा अगली वाली सफ में, आवाज बड़ी सोहनी आ रही जब हजरत तकरीर कर रहे। बोले एक दिन में बीच में जाके बैठा, तवज्जो है, तो उससे भी सोहनी आ रही है। सोहनी तो समझ रहे ना, बड़े खूबसूरत। बोले उससे भी अच्छी आ रही है। बोले एक दिन में पीछे जाके बैठा 70,000 के पीछे। शेख अब्दुल वफा कहते हैं सबसे प्यारी तो पीछे आ रही है। वाह, गौसे आजम तकरीर फरमा रहे, उधर एक पेड़ पे बैठे चील काए 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 देहाती जबान में आपको बताऊं बोल रही है। गौसे आजम की तकरीर जो मजमा था डिस्टर्ब होने लगा, जलाल आ गया। गौसे आजम ने निगाहें वाला यूं उठाई और उठा के देखा, मर क्यों नहीं जाती। वो उधर से आई, ठंडी हो गई, खत्म। इधर तकरीर मुकम्मल, लबों पे मुस्कुराहट। तवज्जो है, तकरीर मुकम्मल, लबों पे मुस्कुराहट। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया तकरीर पूरी हो गई, अल्लाह के करम से उड़ क्यों नहीं जाती। तवज्जो है, ये इधर से उड़ी फिर अपना काम शुरू कर दिया इसने। मगर अगली बात सुनो, मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे, 70,000 का मजमा है। बीच मजमे में एक शख्स तकरीर सुनते सुनते मेरे कान में, बताओ क्या बात है, बेचैन तो नहीं हो रहे बेटा? अल्लाह सलामत रखे। खिताबत का एक अपना हुनर ये भी है कि मजमे को भांप लेना, मजमे को जांच लेना, मजमे को बांध लेना, और फिर इधर उधर अफरा तफरी हम बोलते रहे, मजा नहीं आता यार। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बातें मैं सोनी सोनी प्यारी प्यारी आपको बताने लगा हूँ, ये बातें अच्छी हैं कि आपकी बातें अच्छी हैं? फिर प्यार में बोलो, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये जो मैं करामत सरकार गौसे आजम को बताने लगा हूँ, पूरी कर दे कि छोड़ दे? कर दे पूरी, घूर घूर के तो नहीं देख रहे। कभी कभी ऐसा होता मौलवी जब आगे बढ़ता है ना, तो कुछ कुछ लोग घूर के देखते हैं, हटेगा हटेगा हटेगा, तो हमें डर भी लगता है। और शहनशाह तरन्नुम बहुत खूबसूरत लबो लहजे का मालिक, दूसरी मरतबा आपके तैयार मोहब्बत में आने वाला शायर मोहम्मद अली फैजी, ये तो बड़े बड़ों को हिला देते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, तरक्की अता फरमाए। और एहसान शाह किधर चले गए?
अच्छा, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और बड़ी बात ये कि जुब्बा कम पहनते हैं ये लोग, है ना, बड़ी बात है ये जुब्बा कम पहनते हैं। तो ये मैं इनसे कहता हूँ जुब्बा पहना करो। एक मरतबा हम जलसे में थे तो वो 3-4 शाहिद भाई भी थे। अब वो भी जुब्बा, ये भी जुब्बा, वो भी जुब्बा। मैंने कहा जुब्बों का काम हो गया, हमने अपना जुब्बा उतारा और अपना कुर्ता पजामा पहना और हम अपने कोट उधर पहुँच गए। मतलब देखिए जुब्बों का काम शायरों ने कर दिया है, अब हम ऐसे चले जाते तकरीर तो ऐसे भी हो जाएगी। तो ये कम पहनते हैं और हमारे एहसान भाई भी कम पहनते हैं, बिल्कुल नहीं पहनते। अल्लाह बिल्कुल नहीं पहनते, एकदम नहीं। एक शायर साहब बड़े चमक धमक का जुब्बा पहने और पहुंचे और वो जाके ऐसी नजर लगी कि आवाज ही खत्म हो गई। नाम नहीं खोलते, उसको छुपा के रखते हैं। वो आवाज ज्यादा चमक धमक नहीं रहना चाहिए, उसकी वजह दवा है ना। अगर किसी की खूबसूरत नजर लग गई तो वो फिर काम ठंडा हो जाए। हाँ, मेरे नबी के सहाबी जंग खंदक में खंदक खोद रहे थे, जब गर्मी लगी तो कुर्ता उतार दिया। इतना खूबसूरत बदन था आपका जैसे चांदी चमक रही है। तो एक सहाबी कहते हैं यार कितना खूबसूरत बदन है, क्या बात। वो सहाबी बेहोश होकर गिर गए। नजर बहुत खतरनाक चीज होती है और नजर हक है, तो इसलिए बचा करो, ये फायदे की बात है ना। अल्लाह सलामत रखे। खैर हमारे नूर भाई नूर बैठे हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। उन्होंने पहना भी तो ज्यादा खूबसूरत नहीं पहना, चमक धमक वाला, मैं इसका मुखालिफ भी नहीं हूँ। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, लंबी उम्र अता फरमाए। ये लगा के बोले या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। माजरत के साथ कोई बुरा ना माने, मैंने मोहब्बत की बात। और तुम मेरे अपने हो, मिंबर नूर पे मिलते रहते हो, नहीं तो यार तुम कहीं ना कहीं मुझे घूर के देखोगे, ऐसा नहीं है। अल्लाह आखिरी बात मैं अर्ज करने लगा हूं, बस इख्तिसार के साथ जाने लगा हूं। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा, कितना 70,000 का मजमा है। बीच मजमे में मेरे गौसे आजम का मुरीद तकरीर सुनते 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 करने लगा हूं। सुनते 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 सो गया। परेशान है, मेरी कई हजार तकरीरें नेट पे आ गई, अब वैसे ही सुन लेना। मगर तौसीफ भाई लोगों को ना डालडा खाने की आदत ही पड़ गई है यार। अबे देसी जब बैठा तो सुन लो भैया, काहे डालडे के चक्कर में लगे, मुबलिया के चक्कर में सब खत्म कर लेते। मुबलिया सुननी है भी मिल जाएंगे, फिर सुन लेना यार। 70,000 का मजमा है। बीच मजमे में मेरे गौसे आजम का मुरीद तकरीर सुनते सुनते क्या हो गया, सो गया। मेरे गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद। क्या किया, मंजर बता दूं, मंजर कुर्सी से खड़े हो गए। अच्छा एक बात और बताया जरा, मैं कभी कभी कुर्सी में जलाल में खड़ा भी हो जाता हूँ। मैं अपने आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता हूँ। लोग कहते हैं यार ये देखो ना शकील अहमद रज़वी खड़ा हो जाता। मैंने कहा तुम नहीं जानते, तारीखें पढ़ो। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने नाना का जिक्र करते थे ना, मेरे नूर में उलमा बैठे, अल्लाह कसम जलाल में उछल जाते थे, कुर्सी से उछल जाते थे आप। ये किसी ऐसे वैसे का जिक्र नहीं है, ये तवज्जो है, ये फातिमा के बाबा का जिक्र है। हाँ, ये आमना के चांद का जिक्र है। इससे सोना जिक्र कायनात में किसी का नहीं, किसी का नहीं है कि न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। 70,000 का मजमा बीच तकरीर में सुने, गौसे आजम का मुरीद तकरीर सुनते सुनते सो गया। मेरे गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद। आखिरी जुमले बस क्लोज करने लगा हूं, लास्ट जुमले। तकरीर को कर दिया बंद। मेरे गौसे आजम कुर्सी से उतर गए और बीच मजमे में जो सोने वाला सो रहा था उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। सुने, अच्छा तौसीफ भाई, अगर मैं इधर से कुर्सी से उठ के उधर चला जाऊं तो कोई सोने वाला तो आप क्या कहेंगे, यार बड़ा पागल है मौलवी, इधर से उधर आ गया। मगर ये गौसे आजम के सोने सोने मुरीद हैं, किसी की हिम्मत ने, किसी की जुर्रत ने, कोई ना बोला। गौसे आजम के चेहरे, आखिरी जुमले, मेरे गौसे आजम के मुखड़े को तक रहे हैं, गौसे आजम के चेहरे को तक रहे हैं, सारे के सारे टिकटिकी बांध के फलायत के ताजदार को देख रहे हैं। सोने वाला सो रहा है, हाथ बांध के गौसे आजम खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद सोने वाला बेदार हो गया। क्या हो गया,
सोने वाला जाग गया, बेदार हो गया, और जैसे ही अपने पीर को देखा, पीर को देखते ही खड़ा हो गया। तवज्जो है, मेरे गौसे आजम को देखते ही खड़ा हो गया। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, अब सुने, पूरा फोकस, पूरी तवज्जो, 2-3 मिनट के लिए मेरी तरफ ख्याल करें। तवज्जो है आपकी। मेरे गौसे आजम का मुरीद अर्ज करता है, हजरत जी आप उधर से इधर क्यों आ गए? ज़हन हाजिर है? क्या कहा? आप उधर से इधर क्यों आ गए? मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ बेटे ये बता, सोते 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 क्या देख रहा था? आखिरी जुमले दे रहा हूं, क्या कहा? सोते सोते क्या देख रहा था? गौसे आजम का मुरीद कहता, हजरत जी मैंने अभी भी आलम ख्वाम में अली को देखा, नबी को देखा। अरे बोलो बोलो, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। बात पूरी कर दे के खत्म कर दे, जल्दी बोलो, पूरी कर देना। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। इंतजार बाबू, बैठो, इंतजार कीजिए, बस इंतजार कीजिए, वापस से बोलो या रसूल अल्लाह। आखिरी जुमले देने लगा, मेरी तरफ ख्याल करें। ये गौसे आजम के महफिल में नाराज होगा तो काम बिगड़ जाएगा। सुनिए, मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बेटे सोते सोते क्या देख रहा था? अर्ज करता, हजरत जी मैंने अभी अभी आलम ख्वाम में अली को देखा, नबी को देखा। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, कि मंजर फजाए दहर में सारा, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखिए नजारा अली का है। मुरीद अर्ज करता, हजरत मैंने अभी अभी अली को देखा, नबी को देखा। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ बेटे या बता इससे आगे क्या देखा? इससे आगे क्या देखा? मुरीद अर्ज करता, हजरत सुने 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 सुने, इससे आगे क्या देखा? मुरीद अर्ज करता, बात बड़ी बारीक है। मुरीद अर्ज करता, हजरत मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली। अच्छा, इधर मैं जो तकरीर कर रहा हूँ, आपका कोई भांजा भतीजा दोस्त कोई इधर तकरीर करता हो तो आप नहीं कहते यार देखो मेरा दोस्त है, देखो मेरा भतीजा है, देखो मेरा भांजा, होता कि नहीं होता अपनों का? अब सुने जुमला, सुने बड़े प्यार का। हजरत का मुरीद अर्ज करता, हजरत मैंने ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह। बड़े प्यार का जुमला देने लगा हूं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना बेटा अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरा। तवज्जो है, क्या कहा? मौला अली कहते हैं, मौला अली नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना बेटा अब्दुल कादिर कितनी अच्छी, कितना अच्छा बयान कर रहा है। मुरीद कहता, गौसे आजम की बारगाह में हजरत मैंने तो ये देखा, सुने सुने, मगर आप उधर से इधर क्यों आ गए? आप उधर से इधर क्यों आ गए? आप कुर्सी से इधर क्यों आ गए? मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे मुरीद, ओ मेरे बेटे, जो तू सोता 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 देख रहा था, वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख।